हाँ जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आप मेरे बड़े प्रिय कवि हैं और जिन छंदों की आपने स्मृति दिलाई है वो जटायु के संबंध में मेरे द्वारा लिखे गए छंद हैं। चलिए मैं आपके आग्रह पर उन छंदों को पढ़ता हूँ। इन छंदों में दो पात्र हैं, एक भीष्म पितामह और दूसरे जटायु। नारी अस्मिता को समर्पित छंद हैं। दोनों के सामने नारी अस्मिता का महाप्रश्न खड़ा हुआ। जटायु के सामने सीता हरण और भीष्म के सामने द्रौपदी का चीरहरण, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से निपटते हैं। एक मौन बैठा रहता है, एक संघर्ष करता है। इसलिए जटायु को मिलते हैं रघुराज और भीष्म को मिलते हैं यमराज। ये संक्षेप में भूमिका है उन छंदों की। तो राम जब पहुँचे जटायु के पास क्या स्थिति थी, ओजस्वी स्वर में भक्ति के छंद, ये जो आपने संकेत किया है उनको शुरू कर रहा हूँ मैं। कि कटे हुए पंख और घायल शरीर था, धरती का कण कण लोहू से लाल था। सिया का हरण हाय रोक नहीं पाया मैं, बार बार यही बस मन में मलाल था। वेदना से विद्ध हो पड़े हुए थे गिद्धराज, सांसें थी गिनी चुनी बहुत बुरा हाल था। और लुप्त होती स्मृति में काल की थी पदचाप, आंखें खोल देखा तो दशरथ का लाल था। यमराज की प्रतीक्षा थी, रघुराज सामने खड़े हुए थे। राम ने कहा कि मैं आपको जीवन दान दूंगा। जटायु ने कहा कि अगर आप सम्मुख हैं और आपने मुझे पिता का संबोधन दिया है, तात कह के राम ने संबोधित किया था जटायु को, तो मेरा श्राद्ध कर देना, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो इस छंद के अंदर वो वीर रस की भावना और कुछ तीव्र होकर के आई है। इसे समर्पित करता हूँ आपके श्रोताओं को। कि श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, मेरा श्राद्ध इस तरह का करना जिसमें ब्राह्मणों को नहीं, गिद्धों को भोजन देना है। श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए। और गिद्धों को पेय पसंद नहीं अन्य कोई, लाल लाल लोहू का भरा नदीश चाहिए। और जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में भुजाएं वही पूरी 20 चाहिए। और जिन नैनों ने निहारा है सिया को कुदृष्ट से, वे 20 नैन नोचने को 10 शीश चाहिए। तो ये श्राद्ध भगवान राम ने दिया जटायु को बाद में, लेकिन ये स्थिति क्यों बनी? नारी के हित लड़ा, सीता के हित लड़ा, इसीलिए पुण्य बढ़ा गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने। नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार, दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने। और भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से। सूरज को सब अर्घ्य लगाते हैं, लेकिन सूर्य कुल के भी सूर्य भगवान राम अर्घ्य लगा रहे थे। भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से, जटाओं से जटायु की धूल झारी राम ने।
और स्वर्ग के लिए तो उनके दर्शन ही काफ़ी थे। जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने, जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद है जो मैंने विशेष रूप से भीष्म से तुलना के लिए कहा है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भीष्म पितामह मौन बैठे रहे, और तो उनको मुक्ति तो मिली, लेकिन मुक्ति निम्न दर्जे की मिली, और जटायु को उच्च दर्जे की मुक्ति मिली। तो जो नियामक हैं, मुक्तिदाता हैं, उनसे प्रश्न किया कि जटायु को ऊंचा दर्जा क्यों, तो उसका उत्तर उसमें आया है कि जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। अधम जीव होके जटायु तो जूझ गए, फड़की न भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की। इसीलिए उनको तो लेने आए यमराज, रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की। और बाणों की सैया पे सोए भीष्म अंतकाल, मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की, मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की। तो ये छंद थे, 4 छंदों की रचना थी ये, जिसमें भक्ति और ओज दोनों एक साथ आ गए थे। जी जी, कुछ प्रतिनिधि छंद सुनाता हूँ। एक तो ये है कि मैंने ये कहा है कि उनकी छोटी छोटी उम्र थी उन शहीदों की, लेकिन उनको दिशा सही मिल गई, इसलिए वो त्याग के मार्ग पर, बलिदान के मार्ग पर चल पड़े। और उन्होंने प्रेम किसी युवती से नहीं किया, देश से किया। तो किस तरह का प्रेम किया, किस तरह के उत्सव मनाए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शुरू करता हूँ बात को, किस तरह का प्रेम किया उन्होंने। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। और स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को इश्क हुआ, फांसी का फंदा बर माल लगने लगा। और बेंतों की चोट चिकोटी बनी प्रेमिका की, 15 बेंतों की सजा, चंद्रशेखर आज़ाद को हर बेंत की चोट पर भारत माता की जय का नारा। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। और स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को प्रेम हुआ, फांसी का फंदा बर माल लगने लगा। और बेंतों की चोट चिकोटी बनी प्रेमिका की, देश प्रेम में ही ये कमाल लगने लगा। और माओजर की गोली से शेखर ने होली खेली, तो लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा, लाल 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 खून ही गुलाल लगने लगा। तो एक चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित मैंने बहुत से छंद लिखे, उनमें से एक प्रतिनिधि छंद आपको उन अंतिम समय का जो मुठभेड़ का छंद है अल्फ्रेड पार्क का, वो सुनाता हूँ। नाटबाबर एसपी विशेश्वर सिंह दरोगा सैकड़ों सिपाहियों की फौज लेकर के अकेले चंद्रशेखर आज़ाद से लड़ने के लिए आया था। तो वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण जो क्रांतिकारी होता है तो पूजा पाठ की पद्धति भी उसकी बदल जाती है। मैं उस छंद में वो अंतिम जो मुठभेड़ का छंद है, वो एक छंद चंद्रशेखर आज़ाद को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था।
सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। और शब्द भेदी माउजर था शेखर के हाथों में, शत्रुओं का काल अर्जुन का अवतारी था। प्राणों के पुष्प थे, पूजा कैसी, प्राणों के पुष्प थे, रक्त का अर्घ्य था, शेखर राष्ट्र देव का पुजारी तेजधारी था। और मरकटी सी मृत्यु नृत्य करती थी डर कर, मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी था। मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी। मौत सबको नचाती है, वो मौत को नचा रहे थे। और इसी श्रृंखला में एक छंद मैंने खुदीराम बोस पर लिखा था। वो 14 वर्ष का बालक 18 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी हो गया, और उसने एक किंग्सफोर्ड नाम का न्यायाधीश था, उस पर पिस्तौल तान करके हमला किया था, और वो बच गया था किसी तरह से। तो जब वो पकड़े गए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, तो उसने पूछा, तेरी इतनी छोटी उम्र है, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तू माफ़ी मांग ले, नहीं तो तुझे फांसी हो जाएगी। अब उस क्रांतिकारी का उत्तर मैंने 4 पंक्तियों में देने की विनीत जी कोशिश की है, वो आपको सुनाता। न्यायाधीश बोला जब क्षमा मांगने के लिए, न्यायाधीश बोला जब माफ़ी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से। न्यायाधीश बोला जब माफ़ी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से, भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी, वंचित न रह जाए बाल बलिदान से। न्यायाधीश बोला जब माफ़ी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से, भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी, वंचित न रह जाए बाल बलिदान से। इसीलिए शीश का सुमन में चढ़ाऊंगा, डरता नहीं हूँ तेरे फांसी फरमान से, और जन्म में दोबारा लूँगा पहचान लेना कंठ, खुदीराम बोस का फांसी के निशान थे। खुदीराम बोस का फांसी के निशान से। हम तो पुनर्जन्म में आस्था करने वाले लोग हैं, मैं मरूंगा कहाँ तेरे मारने से। इस तरह का भाव उस 14 वर्ष के बालक ने, जो 18 वर्ष की उम्र में शहीद हो गया, ये प्रकट किया था। तो ये छंद भी हैं, इस परंपरा में बहुत से छंद हैं। 2 छंद भगत सिंह के हैं, भगत सिंह को समर्पित छंद हैं, कि जो लाहौर की जेल में वो जब बंद थे, असेंबली पे बम फेंकने के बाद, तो सफाई व्यवस्था के लिए जमादारनी और जमादार एक आता था, उन दोनों को ही वो बेबे कहा करते थे। तो मुस्लिम जेलर ने पूछा कि बेबे का क्या अर्थ है, कहीं कोड वर्ड तो नहीं है कोई ये, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया था। तो प्रश्न है जेलर का एक छंद में, और दूसरा में उनकी अंतिम इच्छा है फांसी पर चढ़ने से पहले, जो उन्होंने न्यायाधीश से उस समय प्रकट की थी। तो पूछा उसने कि ये बेबे क्या है, इसका उत्तर पहले छंद में, भूमिका का छंद है ये, सुनिएगा। जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो, जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो, जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो, जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। भावुक हृदय से तब बोले यूं भगत सिंह, उबरूंगा नहीं इस माँ के उपकार से। मेरी माँ ने मलमूत्र मेरा नित्य स्वच्छ किया, इसने भी वही कर्म किया है दुलार से। और सदा निज जननी को बेबे में पुकारता हूँ, इसीलिए इसे बेबे कहता हूँ प्यार से, इसीलिए इसे बेबे कहता हूँ प्यार से। और ये घटना 1931 की है, जो दलितों के छूने से लोग गंगा जल के छींटे लिया करते थे। तो उस समय वो 23 वर्ष का नौजवान किस मानसिकता के साथ जी रहा था कि उन्होंने जो है व्यवहार से इस समस्या का एक निदान देने की कोशिश की। जब उनको फांसी दी जानी थी तो उनसे पूछा गया कोई अंतिम इच्छा बताओ, तो उन्होंने कहा इस जमादारनी बेबे के हाथ की बनी हुई रोटियां खिलवा दो। तो जब जमादारनी को पता चला, रोने लगी, सरदार बेटे तू नरक में चला जाएगा, मैं रोटी नहीं लाऊंगी। उन्होंने कहा माँ तेरी रोटियों के बिना नरक भी मेरे लिए, तेरी रोटियों के बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक हो जाएगा, और रोटी बना के देती है तो नरक में भी चला गया तो भी स्वर्ग की अनुभूति होगी। तो उन रोटियों पे एक छंद है, वो सुनाता हूँ। कैसी थी रोटियाँ? जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वादी जहर मार गई रोटियाँ।
जहाँ पवित्रता ममता वहाँ शुद्धता आ जाती है। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई छुआछूत वादी जहर मार गई रोटियाँ, और बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, तो जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियाँ। और भगत सिंह ने खाई खूब खुश होके झूम झूम, भारती की आरती उतार गई रोटियाँ। और पुत्र को दुलार के समाज को सुधार के, फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई रोटियाँ, फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई। तो इस श्रृंखला में बहुत से छंद हैं, अभी प्रतिनिधि छंद उसमें से मैंने आपको सुना दिए हैं। तो ये वीर रस के कुछ छंद थे। वैसे दो छंद वैसे वो और हैं जो काफ़ी प्रसिद्धि पा गए, जिनको कोट किया जाता है। तो हाँ हाँ, तो वो भी मैं सुना देता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में छंद आए कि भारत माता तो वीर प्रसूता है, अभी भी वीरों का जन्म हो रहा है। तो मैंने करगिल के शहीदों पर कुछ छंद लिखे थे, उनमें से वो 2 छंद प्रतिनिधि हैं, जिसमें एक बहुत यश पा गया है। एक मेरे गांव के पड़ोस में लड़का शहीद हुआ, तो वो उसकी शादी हो गई नई नई, उसके एक बहन थी, बहन से परिहास चलता था उसका। तो वो जब चला गया फौज में भर्ती होकर के, तो उसने तमाम वादे किए उससे कि मैं होली पे आऊँगा, दिवाली पे आऊँगा, नहीं आ पाया। तिरंगे में लिपट करके फिर आया, और उपहार लाने की उसने बात की, लेकिन उपहार भी नहीं ला पाया। तो उसने अपनी भाभी को समझाया, ननंद ने, कि मुझे मालूम था मेरा भैया ऐसे ही आएगा। तो उन तर्कों पे मैंने छंद लिखे हैं। तो पहला छंद मैं आपको देता हूँ कि वीर जब शहीद होते हैं तो वो अपने शौर्य कलश को, भारत माता के जो मंदिर का शौर्य कलश है, उसे अपने खून से रंगते हैं। भारतीय वीरता के जीर्ण शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से मढ़ा दिया, और कारगिल की चोटियों पे बोटियों को उड़ा उड़ा पाक घुस पैठियों को पाठ ही पढ़ा दिया। यातनाएं झेली किंतु भेद कोई दिया नहीं, तन का सुमन ही बतन पे चढ़ा दिया। और धन्य धन्य माँ के लाल, काल देख रोए नहीं, मृत्यु का अभिमान मुस्कान से बढ़ा दिया, मृत्यु का अभिमान मुस्कान से बढ़ा दिया। मरते समय मुस्कुरा रहा था, तो पाकिस्तानियों पे सहन नहीं हुआ तो उसका सर काट दिया। तो वो लाश आई जो शहीद की, वो सिर कटी हुई लाश थी, सर नहीं था। तो उसकी पत्नी जब रोने लगी बहुत बिलख करके, मैं इसके दर्शन नहीं कर सकती, तो शहीद की बहन ने सांत्वना दी और कहा, मुझे मालूम था भैया ऐसे ही आएगा, तू रो मत भाभी। तो तर्क दिए, उन तर्कों के साथ मैं चाहूँगा आप और आपके श्रोता यात्रा करें, और एक भी शब्द से चूक गए तो पूरे छंद से चूक जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ छंद को। क्या क्या भूला है। बहन ने कहा कि मेरा भैया भुलक्कड़ है, क्या क्या भूल करके आया है। कि दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। सुन भाभी, भैया भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है। और जाते समय मैया की आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश भूल आया है। तो ये छंद है जो काफ़ी यश पा गया, और ये भी लिखे गए। जी 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 जी। ठीक है, अभी
बंद कर दो रिकॉर्डिंग।